काहू न पेख, पेख है बेटा पेख, काहू न पेख, पेखना मतलब होता देखना। किसी ने मेरे अनुभव को देखा नहीं, मेरा अनुभव मेरे ही मन में ही है। हम सूर कवि ने कहा है कि मन ही मन की मन ही माज रही। हाँ, जब कृष्ण चले गए तो हमारे मन की व्यथा मन में ही रह गई। हम लोगों ने मन की बात कृष्ण से नहीं कह पाई, हम लोग नहीं कह पाए कृष्ण की बात। कहा घनश्याम ने उधो से वृंदावन को चले जाना, विरह की गोपियों वहाँ की गोपियों को विरह की वेदना सुना। हाँ, वो उपदेश सुनाना आना, विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती। तो यहाँ पर नायिका बहुत बेचैन है। हाँ, उसकी बेचैनी उसका प्रियतम ही दूर करे। और विद्यापति कब प्राण जुड़ाईते, विद्यापति कहते हैं कि नायिका कहती है कि कब प्रियतम आए, कब मेरे प्राण जो है ठंडे हों। जुड़ाना मतलब ठंडा होना। हाँ, जुड़ाना मतलब ठंडा होना। और न मिलल एक, और जो है लाख कब प्राण जुड़ाइत, लाखे न मिलल एक, लाख में एक मिला है, लाख में कोई न कोई एक ही मिला है। मैंने जो है प्रियतम को पाया है, वो प्रियतम भी मेरे पास नहीं आया। अगर आ जाता तो मेरे प्राण जो है प्राण जो है प्राण रूपी क्या कहता हूँ, प्राण रूपी अमूल्य निधि जो है धन्य हो जाती, और जो है मैं भी जुड़ा जाती। तो इस पद में बेटा लाख में भी पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ही ह की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, और जो है पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। तो इस प्रकार से अब बेटा अंतिम पद है, अंतिम पद पढ़ेंगे और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, मोदी रहे दो नैना, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, अरे कर देई झापई कान, माधव सुनी बचन हमारा, माधव सुनी बचन हमारा, तुव गुण सुंदरी अति भेल दुभरी, हाथी भेल दो भारी, गुनि प्रेम तोहारा, गुनि प्रेम तोहारा। अरे धरनी धराई धरी कत बेरी, बाईसाई बाईसाई पुनि तही उठाई न पारा, अरे कातर डीठी करी चौदिसी हरी, काटर दीठी करी चौदिसी हरी, नयन गराई जल धारा, तोहर बिरह दिया छन तनु छीना। क्या बात है, तोहर बिरह दिया छन तनु छीना। पंक्ति पर ध्यान देना, तोहर बिरह दिया छन तनु छीना,
14 चाँद समाना। भानाए विद्यापति शिव सिंह नरपति। भानाए विद्यापति शिव सिंह नरपति। लखिमा देई रमाना। ये लक्ष्मा देवी के और शिव सिंह जी के प्रेम को देख करके, प्रेम की प्रकाष्ठा को देख करके इन्होंने ये पद लिखा। और कैसे कुसुमित, कुसुमित का मतलब होता है प्रफुल्लित। कानन, कानन का अर्थ होता है वन, कानन का अर्थ होता है वन। हेरी मतलब ढूंढ करके। कमलमुखी, कमल के समान मुख वाली, यहाँ पर बेटा रूपक अलंकार। और एक अलंकार और है, वो उसको कहते हैं लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान के बाद यदि कोई धर्म जो है लुप्त हो जाता है, वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। कमलमुखी, कमल रूपी मुख वाली। और मुदिरहई, मुदिरहई दुई नैना, अपने दोनों नैनों को, नेत्रों को मूद रही, मतलब क्या कर, मूदना मतलब ढक लेना, बंद कर लेना। बंद कर लिया, अपनी आँखों को ऐसे बंद कर लिया। किसने बंद कर लिया? कमल मुख वाली नायिका ने, कमल के मुख वाली नायिका ने। और क्या, और वन में क्या होता है बच्चों कि कोकिल कलरव। कोकिल मतलब कोयल, कल मतलब होता है सुंदर, रव का मतलब होता है ध्वनि, रव का मतलब होता है ध्वनि, आवाज। मधु और मधुकर, मधुकर कहते हैं भंवरे को, मधुकर कहते हैं भंवरे को, भंवरे की। और धुनी सुनी, और कोकिल की आवाज़, कोयल की सुंदर आवाज़, और भंवरों का गुनगुन, इसको सुन करके और कर देई झांपई कान। और कर मतलब होता है हाथ, हाथों से दे करके अपने कान को झांपई मतलब बंद कर ले रही है। झांपना ढक लेना, तुम्हारी भाषा में बोलते हैं झांप लो। हाँ, झांपना बंद कर लेना। तो अपने अपने कानों को हाथों से दे करके बंद कर लिया। ऐसे नायिका ने बंद कर लिया। न जो है खोले रखूंगी, न जो है मधुर आवाज़ सुनाई पड़ेगी। मुझे तो कृष्ण की आवाज़ सुननी है, कृष्ण के सौंदर्य को देखना है, कृष्ण की मूर्ति देखनी है, कृष्ण की मूर्ति देखनी है। इसलिए मैं इधर कर ले रहा हूँ बेटा, अपने ठीक से आए, तुम्हारे पर न पड़े। तो माधव, देखो एक बात और विद्यापति ने कही है कि माधव माधव रटतई रटतई राधा भेली मधाई। माधव माधव रटते रटते राधा माधवमय हो गई। और मैंने लिखा है कि राधा श्याम रंग भय, राधा श्याम रंग भय, श्याम राधा रंग भई, जुगल मूरति विधि एक निर्माय। राधा माधव सुनी सुनी, माधव तुम्हें सुन सुन करके वचन हमारा, तुम्हें हमारा वचन सुन सुन करके, और क्या होना चाहिए, तू गुण सुंदरी भेल, तुम्हारे गुण में, सुंदरी मतलब नायिका, नायिका तुम्हारे गुण में रंग गई, अर्थात तुम्हारे गुणों को अपना लिया, श्याममय हो गई, तुम्हारे गुणों को नायिका ने जो है अपना लिया। और अति भेली, हाँ सुंदर अति भेल, दूभर, दूभर का मतलब होता है कमजोर बेटा, दूभर का अर्थ होता है कमजोर। मतलब बिल्कुल जो है तुम्हारे वचनों को सुन करके ऐसा लगता है कि हाँ तुम्हारे वचन जो है। और
गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे प्रेम को गुनी गुनी मतलब बेटा यहाँ फिर यहाँ पर दोबारा पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार दोनों की छटा है, दोनों का समन्वय है। पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास दोनों का समन्वय यहाँ पर इसको कहेंगे हम उभया अलंकार। जहाँ दो अलंकार साथ में आ जाते हैं उन्हें उभया अलंकार कहा जाता है। और उभया अलंकार अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों को मिला करके भी उभया अलंकार होता है। पर यहाँ पर अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, हाँ, दोनों अलंकार आए हैं, तो यहाँ पर दोनों अलंकारों की अनुभूति हुई है, इसलिए उभया अलंकार में यहाँ पर लिखा हुआ है। दुभरी कमजोर हो गई है, अगुनी गुनी प्रेम तुम्हारा मतलब तुम्हारा प्रेम सोच कर गुनना मतलब होता है सोचना। हाँ, क्या गुन रहे हो, क्या सोच रहे हो। देहाती भोजपुरी में कहेंगे क्या गुन रहे हो, मैं क्या सोच रहे हो। और धरणी मतलब होता है पृथ्वी, धरि मतलब होता है पकड़ करके, धनि मतलब होता है स्त्री, हाँ, और कतबेरी मतलब कितनी बार, बैसई मतलब बैठती है, हाँ, बैसई अर्थात बैठती है, हाँ, बैसई बैठती है। और क्या है, पुनि तई उठ न पारा, अब फिर जो है उठ नहीं पा रही, फिर उठ नहीं पा रही है। और कातर डीठ, कातर मतलब होता है दुख, कातर मतलब होता है दुखी भाव से, डीठ मतलब होता है दृष्टि, डीठी मतलब दृष्टि। और कही चौदसी, करी चौदसी, चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि करके, चौदसी मतलब चारों दिशाओं में, हेरी मतलब ढूंढ करके, कहाँ गए कृष्ण, मेरे प्रियतम कहाँ गए। नयन गराए जलधारा, नेत्रों से आंसू आने लग रहे हैं, नेत्र जो है टपक रहे हैं। निसदीन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। निसदीन बरसत नैन हमारे, नेत्र जो है बरस रहे। गरई मतलब होता है गलना, ढरना, गिरना, गरई जलधारा, आँखों जल की धारा जो है, और कैसी जलधारा, अश्रुधारा जो है बहने लग रही है। और तोर विरह, तुम्हारा जो विरह है हे कृष्ण, हे प्रियतम, जो तुम्हारा विरह है, दिन भर और क्षण एक क्षण जो है, तन मतलब होता है शरीर को, छीन मतलब क्षीण, शरीर को क्षीण कर दिया है, शरीर को बिल्कुल कृशकाय कर दिया है, पतला कर दिया है। और 14 चांद, और 14वीं का चांद जो है, जैसे 14वीं का चांद अमावस्या के बाद पतला हो जाता है, उसी प्रकार समान 14वीं के चांद के समान हो गया है। और भनय विद्यापति, भनना मतलब गाना, कहना, भनना मतलब कहना, विद्यापति कहते हैं, शिव सिंह नरपति, हे शिव सिंह, हे राजा शिव सिंह, हाँ, लक्ष्मा देई रमान, आपका तो प्रेम जो है लक्ष्मा देवी में रमण करता रहता है। आप लक्ष्मा देवी के प्रति बहुत जो है आप जो है आसक्त रहते हैं। लक्ष्मा देवी प्रेम अवर्णनीय है, दोनों के प्रेम का बखान नहीं किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने विद्यापति आप लोगों को पढ़ाया, विद्यापति के पदों पर व्याख्यान दिया, विद्यापति के जीवन परिचय पर व्याख्यान दिया। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, या मेरा व्याख्यान कैसा लगा, आप प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।